हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपकी अध्यापिका ज्योति खरे आज आपको हिंदी व्याकरण का फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है संज्ञा, इसको लेकर आई हूँ। आप इसको ध्यान से सुनिए और देखिए। तो आज का हमारा टॉपिक होगा संज्ञा। सबसे पहले पढ़ते हैं संज्ञा कहते किसे हैं, यानी संज्ञा की परिभाषा। तो आइए देखते हैं संज्ञा की परिभाषा। किसी प्राणी, व्यक्ति, जानवर, पक्षी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर से सुनिए, किसी प्राणी, व्यक्ति, जानवर, पक्षी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी किसी प्राणी यानी कोई व्यक्ति, जानवर यानी कोई पशु, पक्षी जो उड़ते हैं ना, उड़ने वाले, स्थान यानी कोई जगह या भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। उसका उदाहरण देखिए, उदाहरण से समझ में आ जाएगा। जैसे कोई प्राणी में क्या होगा, मनुष्य या कीड़े, तो ये किस में आ जाएंगे, कोई प्राणी में। व्यक्ति में कौन आ जाएगा, जैसे किसी का नाम राधा या मोहन, तो ये क्या किस में आ जाएंगे, किसी प्राणी में। जानवर पता है, जैसे हाथी या शेर। पक्षी में कौन आता है, मोर या गिद्ध। इसके बाद स्थान में क्या आएगा, आगरा या दिल्ली। वस्तु में क्या आएगा, अलमारी या चम्मच। और भाव में मिठास, उदास, बुढ़ापा, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, भाव में आ जाएंगी। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं होती या कोई व्यक्ति होता, वस्तु होती, तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। यानी हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें पाई जाती वो सारी संज्ञाएं होती हैं। अब देखते हैं संज्ञा के प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है। नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा को इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर नाउन, और जातिवाचक संज्ञा को इंग्लिश में कहते हैं कॉमन नाउन। भाववाचक संज्ञा को कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड समूहवाचक संज्ञा को कहते हैं कलेक्टिव नाउन, और द्रव्यवाचक संज्ञा को कहते हैं मटेरियल नाउन। अब इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला हमारा नंबर क्या था, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा द्वारा किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध होता है, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण इसका होगा, जैसे बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। तो बाघ क्या है, ये कोई विशेष है, विशेष इसलिए क्योंकि वह हमारा राष्ट्रीय पशु है। तो इसमें बाघ का किस में बोध हो रहा है, एक विशेष पशु के रूप में बोध हो रहा है, तो इसलिए एक ऐसा है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भगवत गीता, तो भगवत गीता क्या है, एक विशेष ग्रंथ है, तो एक विशेष, तो ये परिभाषा भी यही कहती है कि जब किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध होता है तो उसे ही हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लाल किला, तो लाल किला भी एक क्या है, एक विशेष स्थान है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा भी समझ में आ गई होगी। दूसरा नंबर है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुओं, व्यक्तियों तथा स्थानों का बोध होता है वे जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे पशु, पक्षी, साइकिल, नगर, देश। तो पशु पक्षी हैं, तो पशु को ना तो पक्षी कह सकते हैं, ना पक्षी को पशु कह सकते हैं। तो पशु को पशु ही बोलेंगे और पक्षी को पक्षी ही बोलेंगे। तो किसी एक विशेष जाति का बोध हो। साइकिल, तो साइकिल को साइकिल ही कह सकते हैं, मोटरसाइकिल नहीं कह सकते हैं। तो इसमें एक विशेष शब्दों का बोध हो रहा है ना। जैसे नगर या देश, तो नगर को ना तो देश कह सकते, ना ही देश को नगर कह सकते हैं। किसी एक ही वस्तुओं का, तो नगर को नगर बोल सकते और देश को देश ही बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे तीसरा नंबर है भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति, भाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं या भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे बुढ़ापा या शत्रुता, तो इसमें भाव का ही बोध हो रहा है। जैसे बुढ़ापा, शत्रुता, मित्रता, मिठाई, घृणा, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद 4th नंबर है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध हो तो वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे पेट्रोल, दूध, सोना, गुड़,
गुण, तो ये क्या है, ये हमारे द्रव्यवाचक संख्या है। कैसी है, द्रव्यवाचक संख्या है। इसके बाद लास्ट है नंबर 5 समूहवाचक संख्या। जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे अंगूरों का गुच्छा, मतलब समूह यानी एक नहीं, मतलब बहुत सारे हों, एक के साथ बहुत सारे। जैसे अंगूरों का गुच्छा, तो अंगूरों का गुच्छा मतलब एक तो होगा नहीं, उसमें बहुत सारे लगे होंगे। कक्षा, कक्षा यानी एक क्लासरूम में एक बच्चा तो पढ़ता नहीं होगा, क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे, तो ये कक्षा भी किस में आ जाएगी, समूहवाचक संख्या में। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये संज्ञा टॉपिक समझ में आ गया होगा, इसके भेद भी समझ में आ गए होंगे, कौन कौन से होते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।